हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आज हमारा ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चंस ऐसे रोज़ हम करते हैं, लेकिन ये इसमें जो है 40 क्वेश्चंस हैं इस बार। तो आज जो है हम 40 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और हम शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है। तो नीति आयोग में नीति मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। जो हमारा पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को जो है नीति आयोग का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसे जो है इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी, जनवरी 2015 में, ठीक है। तो इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, थिंक टैंक। तो नीति का मतलब ये होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि, एक मिनट, ये क्यों नहीं हट रहा भाई। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि 2015 इंडिया प्रीमियम लीग आईपीएल में खिलाड़ियों में कौन सा टीम से खेला था। तो ये जो है पहले क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करते हैं। थर्ड पे आते हैं। लिखा हुआ है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो मतलब ये पूछ रहा है कि जो बैंक में जमा की हुई रकम होती है वो समय से पूर्व जो है जब नहीं निकाली जा सकती, तो उसे क्या कहते हैं। उसे फिक्स, इंग्लिश में जो है फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। और जो हिंदी में है इसे सावधि जमा, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा है थर्ड, वो सही होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, ये एक टाइम पीरियड के लिए जो है जमा की जाती है। जैसे 5 साल के लिए हो गया, तो उसमें 5 साल प्रॉपर आपको पैसे देने पड़ते हैं, और 5 साल के बाद ही वो आप राशि जो है ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए, नाबार्ड के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होता है ये थर्ड नंबर ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, कि जो युक्तियां हैं ये राज्य सरकार के लिए होती हैं। हम आगे चलते हैं। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो जो केंद्र सरकार को करों में सर्वाधिक जो योगदान जो होता है वो निगम कर देता है, ठीक है। और कॉरपोरेशन कर और आयकर, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है आमद देते हैं। राजस्व में निगम कर का योगदान जो होता है 39% होता है, और आयकर और उत्पादन शुल्क जो होता है ये 18% होता है, ठीक है। तो निगम कर तो यहाँ पे है नहीं, उसका 39% योगदान रहता है, और जो आयकर होता है इसका 18% होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी मतलब बार पूछा जाता है एग्जाम में, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये समिति जो है त्रिस्तरीय फॉर्मूला लाई थी कि जो हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं तो उसमें जो है त्रिस्तरीय फार्मूला होना चाहिए। जैसे पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर भी होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर भी होनी चाहिए, और हमारे तहसील स्तर पर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय जो इसका है ये समझिए, ये यही है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। 1957 में जो है ये आई थी, इसने सुझाव दिया था। और सबसे पहले जो है नागौर जिला में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, राजस्थान नागौर में। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण करता है।
ठीक है। तो इसमें जो है स्वतंत्र का संरक्षण किसके माध्यम से करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट होती है एक, ठीक है, इसको जारी किया जाता है। इसका मतलब ये होता है जो व्यक्ति को बंदी बनाया गया होता है उसको सशरीर जो है प्रस्तुत किया जाता है साहब कोर्ट में, ठीक है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। हम आगे चलते हैं। शून्यकाल। शून्यकाल आपको पता होगा क्या होता है। शून्यकाल उसे कहते हैं जो जब महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठाए जाते हैं, प्रश्नों के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, जो 12 से 1 के मध्य का होता है, ठीक है। इसे शून्यकाल कहते हैं। संसद में ये होता है शून्यकाल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा सही है। वैसे पूछा जाता है कि शून्यकाल किस समय को बोलते हैं, समय पूछा जाता है तो 12 से 1 हम बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछा गया है कि जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, तो इसमें ये होता है जो पहला आवर होता है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसको जो है उठाया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है सोचने के लिए, विचार करने के लिए जो है उनको समय दिया जाता है। वही समय जो होता है हमारा शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो धन विधेयक का जो निर्णय है ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सिर्फ जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मनसबदारी जो प्रथा होती है मतलब रैंक में जो होता है, रैंक देना किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, ये मनसबदारी प्रथा है। ये सबसे पहले शुरुआत की थी अकबर ने, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है वो लोथल है, ठीक है। सही कालानुक्रम दीजिए, मतलब कौन सी घटना पहले हुई है उसके बाद कौन सा हुआ है, तो ये हमें देखना है यहाँ पे। सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी अर्बन समझौता। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में, 1928, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और इरविन समझौता भी 31 में ही हुआ था। लेकिन गोलमेज सम्मेलन जो है वो जनवरी में हुआ, शायद दिसंबर से जनवरी के मध्य हुआ था। तो और ये जो है बाद में हुआ है, तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। और जो सामुदायिक अवार्ड है ये 1932, ये सबसे लास्ट में। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। जो 4th नंबर है हमारा ये सही है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया। अब जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, ठीक है। सबसे पहला पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा जो है आया हुआ था भारत में 1498 ईस्वी में आया था गोवा के कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। तो वहाँ के राजा एक थे, वो जमोरिन राजा का नाम है जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो वो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं गोवा में, और 1961 में जो है गोवा मुक्त हुआ है उनसे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि खगोलीय इकाई, जो दूरी की ये इकाई होती है किसके किसके मध्य की होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की ये इकाई है जो खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है, खगोलीय दूरी। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो ग्रह, सूर्य से ग्रह की दूरी कहती है, जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे बुध, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो ऐसे हम देखते हैं। तो पहले होता है बुध, है बुध तो इसमें है नहीं। फिर शुक्र हो गया सेकंड नंबर पे, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, तो लास्ट में क्या बचा? बृहस्पति। तो सबसे दूर जो है तो वो बृहस्पति है, ठीक है। तो परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा कौन समय लगेगा? बृहस्पति लेगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब बुध जो है वो सबसे पास में है, इसलिए ये जल्दी चक्कर लगाएगा। इसका चक्कर शायद 88 दिन में जो है कब पूरा होता है, ठीक है, बुध का। तो सबसे ज़्यादा समय लेगा बृहस्पति। तो हम आगे चलते हैं।
लिखा हुआ है कि फ्रेंच ओपन 2015 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ये पुराना क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो हम इसको स्किप करते हैं। ये है कि यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। तो ये क्या है तूतीकोरिन, पारादीप, ये सारे जो हैं बंदरगाह हैं, ठीक है। जो तूतीकोरिन है ये हमारा तमिलनाडु का बंदरगाह है, पारादीप जो है ये उड़ीसा का है, कांडला जो है ये गुजरात का है, मंगलोर जो है ये कर्नाटक का है। तो हम ऐसे जब देखेंगे तो हमारा कह रहा है निम्नलिखित से होकर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा केरल जो है बिल्कुल साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा वो केरल ही होना चाहिए, ठीक है। तो 17 में जो है चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि केरल जो है बिल्कुल किनारे है, साइड में है। और तो जो है किसी भी बंदरगाह जाने के लिए केरल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि केरल जो है बिल्कुल साइड में है, ठीक है। और बाकी तो आ जाते हैं रास्ते में ही। तो चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी। तो जो हमारे किसान टीवी की घोषणा की गई थी ये 2014-15 वाले बजट में की गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये पुराना क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन आने की संभावना भी इसकी है, ठीक है। ये किसान टीवी की घोषणा इसलिए की गई थी कि किसानों को जो है खेती के बारे में थोड़ा बताया जाएगा उसमें कि कैसे उसको और उन्नत बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए किसान टीवी चैनल की घोषणा की गई थी। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदानों के वृहद क्षेत्र में प्रसरित मृदा है कि जो उत्तरी मैदानों का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी है। तो जड़ोल मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये जो है लगभग 45% पे पाई जाती है उत्तरी मैदानों के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ जो मृदा होती है यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है। तो चावल जो हो गए, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तम्बाकू हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अच्छे से होती हैं। और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या होता है। चालक वो होते हैं जिससे करंट जो है आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें से करंट बहुत अच्छे से प्रवाहित भी नहीं होता है और प्रवाहित भी होता है। तो ये दोनों रूप में जाते हैं, इसलिए उसको अर्धचालक बोलते हैं। सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है, ठीक है। और जैसे अर्धचालक जो जर्मेनियम हो गया, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड हो गया, ये अर्धचालक हैं। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा महायान, बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। तो बौद्ध दर्शन की दो शाखाएं हैं, बाद में बौद्ध के बाद में जो है दो शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हीनयान एक महायान में बट गया था। तो जो महायान है वो जो है महात्मा बुद्ध को जो है महान मानता है, ठीक है, उन्हीं की पूजा करता है, उन्हीं के उससे रहता है। और जो हीनयान है वो जो है एक मिनट। तो जो महायान वाले लोग होते हैं वो जो है जैसे देवी देवताओं हो गई और इनकी भी पूजा करते हैं साथ में। और जो हीनयान वाले लोग हैं, ठीक है, हीनयान वाले हैं, ये लोग जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो यही सबसे मेन अंतर जो है वो थर्ड वाला है कि जो महायान वाले हैं ये सबकी पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन हीनयान जो शाखा से संबंधित हैं वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो यही जो है मेन अंतर है दोनों लोगों में। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है लिखा है कि सुक्रोज जो है स्वाद में मीठा होता है। कारण है इसका, सुक्रोज जो है इन्वर्टेज किण्वन जो जीवित तंत्र में मौजूद होते हैं के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो सुक्रोज जो हमारा होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है टूटता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो है दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है बिल्कुल। फोर्थ नंबर जो है वो सही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं 23 पे।
ये जो है क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था और आज देखिए फिर से मिल गया है, तो हम करते हैं। तो वाष्पन क्या होता है? तो वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी द्रव का जो है गैस में परिवर्तित होना जो है वाष्पन कहलाता है। ठीक है। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन है। तो ठोस तो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ठोस का, चलिए हम बाद में इसको देखते हैं। गलन क्या होता है? जो ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको गलना कहते हैं। ठीक है। इसका यही वाला लगा दो, ठोस का द्रव में। हिमीकरण क्या होता है? मतलब द्रव का ठोस में जो है परिवर्तित होना, तो हिमीकरण मतलब जमना। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए जो है हम ये वाला लगा देते हैं, यहाँ पे जो है इसको काट के गैस कर लो। ठीक है। तो ये जो है आप समझ लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो ये देखिए लिखा हुआ है ठोस, एक मिनट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको जो है शुष्क बर्फ बोलते हैं, CO2। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, RBC है, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। और WBC का जो जीवन काल होता है ये 5 से 7 दिन होता है। कहीं कहीं पे 12 दिन भी लिखा रहता है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों को अगर सही से पता हो तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार जो है वो 12 दिन है, और जो बुक्स में जो मिलता है वो कहीं कहीं पे 3 से 4 दिन भी मिलता है, कहीं 5-7 दिन भी मिलता है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश जो है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो एक मिनट, लिखा हुआ है कि लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें हम देखते हैं, यह दूरदृष्टि दोषों के लिए ये नहीं, इससे कोई संबंधित नहीं है। आँख लाल रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, और ये इसीलिए बहुत आसानी से काफ़ी दूर तक जो है जा सकता है, या हम काफ़ी दूर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि कुकिंग गैस है, जो हमारा सिलेंडर है उसमें कौन कौन सी गैसें रहती हैं? तो हमारा जो सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की गैसों का मिक्सचर होता है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो केसर के रूप में जो पौधे का होता है वो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो है उपयोग किया जाता है, ये पुष्प में पाया जाता है। ठीक है। CPU का निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो CPU का जो निष्पादन होता है वो IMIPS के माध्यम से नापा जाता है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है, किस राज्य में जो है इस लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो है वो बिहार की एक शैली है। ठीक है, यहाँ की शैली है। यह चित्रकारी जो है वो उंगलियों, टहनियों, ब्रश और आदि माचिस आचिस की तीलियों पर है ये की जाती है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है की जाती है, तो ये बिहार में काफ़ी प्रचलित है। हम आगे चलते हैं। बोको हरम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है? तो ये उसी टाइम का जो है करंट का क्वेश्चन है। तो ये उस टाइम के नाइजीरिया में जो है तो ये उस टाइम में जो है नाइजीरिया में था, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं 32 पे। लिखा हुआ है कि संघ सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन्होंने प्रारंभ की है, तो वार्षिक प्रीमियम की जो राशि है वो 12 रुपये है। ठीक है, हम आगे, ये करंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। लिखा हुआ है कि परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है। तो जो परिस्थिति विज्ञान होता है इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
तो इकोलॉजी क्या करता है, जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसको जो है बताता है। तो इकोलॉजी है परिस्थिति विज्ञान, ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं हम। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। योग दिवस कब बनाया जाता है, तो आप लोग का ये अगर पता होगा तो सही हो जाएगा। 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है। और प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 2015 से शुरू किया गया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि किस देश ने 2014 का फीफा विश्व कप जीता, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, हम इसको स्किप करेंगे। और लिखा हुआ है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, तो प्रथम जो फील्ड मार्शल थे वो SHFJ मानेकशा थे, ठीक है। SBI की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो SBI की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो अरुंधति भट्टाचार्य थी। ये याद करने वाले क्वेश्चन से, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, ठीक है। अब भारत रत्न जो है 1954 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये लिखा हुआ है कि किस तारीख को तेलंगाना का स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि तेलंगाना जो है कब हमारा बना है, तो 2 जून 2014 को ये बना है। आंध्र प्रदेश से जो है इसको अलग करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है हमारा 29वें राज्य। और अब एडिशनल जानकारी ये है कि इस समय जो राज्य हैं वो हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, PDF का पूर्ण अर्थ रूप क्या है, तो PDF का जो पूर्ण अर्थ रूप है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है। हम तो PDF का भी इसका पूर्ण रूप जो है वो पता होना चाहिए हमें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आज का जो है हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आज जो है क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, तो हमने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं है इतने, तो आप लोग थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, लोगों को जोड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम शाम को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।